हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से टाइप 1 को देखने वाले हैं। टाइप 1 में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं संख्या के प्रकार को। इसमें हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक किसे कहते हैं, इसी तरह बहुत सारे संख्या को सीखेंगे। इस टाइप से दोस्तों आप लोग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको पूरा पढ़ने के बाद बच्चों हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम लोग के आखिर कोई भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर आरपीएफ हो, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। आज हम लोग का रहने वाला है टाइप 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। याद रहेगा ना, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसको किसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोग को बोलेगा प्राकृतिक संख्या तो वो हमेशा एक से स्टार्ट होता है। याद रहेगा ना, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से, मतलब गिनती स्टार्ट होता है। तो कैसे बोल सकते हैं? तो कभी भी कोई पूछेगा आप लोग से प्राकृतिक संख्या तो वो एक से शुरू होता है, मतलब एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, इसी तरह बहुत आगे होते जाएगा। याद रहेगा ना, कभी भी कोई बोलेगा नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या तो वो एक से शुरू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, वो कैसे होता है? तो पूर्ण संख्या दोस्तों हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। कैसे होगा? तो ये संख्या जीरो से स्टार्ट होगा, जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4, इसी तरह आगे जाते जाएगा। 4, 5, 6, 7 अनगिनत होते जाएगा। याद रहा ना, प्राकृतिक संख्या होता है एक से शुरू, और पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, वो जीरो से शुरू होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं बच्चों पूर्णांक संख्या, जिसे बोला जाता है इंटीजर नंबर। ध्यान रहेगा ना, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस दोनों में होता है। ध्यान रखिएगा, पूर्णांक संख्या माइनस में होता है गिनती और प्लस में भी। जैसे कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इसी तरह और आगे आते जाएगा। याद हो गया ना, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, और पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस दोनों में होता है। कोई पूछेगा -3 पूर्णांक संख्या है? हाँ। कोई बोलेगा कि 1 पूर्णांक संख्या है? हाँ। यहां तक तो 3 सीख गए ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं सम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं? तो सम संख्या हमेशा 2 का पहाड़ा में, ध्यान रखिएगा, 2 का टेबल में जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे सम संख्या। जैसे कि ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह 2 का पहाड़ा पूरा पढ़ लीजिए तो वो हो जाएगा सम संख्या। समझ में आ गया ना, सम संख्या जो कि 2 से कट जाएगा। 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ओड नंबर, वो कैसा होता है? वो विषम संख्या जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब 2 का टेबल से नहीं कटे। जैसे कि ये होता है 1, 3, 5, 7, 9 और इसी तरह 11, 13 ये सब हो जाएगा, जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। सम संख्या जो 2 का पहाड़ा में आता है, विषम संख्या जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है। यहां तक तो हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं भाज्य संख्या, फिर हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। इस टाइप से दोस्तों आप लोग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसको पूरा करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, और ये सबसे बेसिक चीज है, संख्या पद्धति का टाइप 1 याद करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। किसको बोला है भाज्य संख्या? तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी ना किसी का पहाड़ा से कट जाए। ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी का पहाड़ा से कट जाए। जैसे कि हो जाएगा 4, ध्यान रखिएगा, एक मत देखिएगा, एक से तो कोई भी कट जाएगा। जैसे कि 4, 4 2 का पहाड़ा से कट जाएगा ना। फिर हम लोग लेंगे 5, 5 तो नहीं ना आएगा कभी, तो हो जाएगा 6, जो कि 2 का पहाड़ा से 3 का पहाड़ा से भी कट जाएगा। फिर 7 में हम लोग का हो जाएगा 8, 8 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। फिर हम लोग 9 लेंगे, 9 भी देखिए तो 3 से कट जाएगा ना। और इसी तरह हम लोग और 10 भी हो जाएगा, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ा देंगे, हो जाएगा ना। भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, किसी ना किसी का पहाड़ा से कट जाएगा, उसको बोला जाता है भाज्य संख्या। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं अभाज्य संख्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो किसी का पहाड़ा से नहीं कटता है, स्वयं अपने आप से कटता है। जैसे कि हो जाएगा हम लोग का 2, 3, 5, 7, यहां तक हो गया ना। 2 से स्टार्ट करना है, 2 होगा, किसी से नहीं कटता है, स्वयं अपने आप से। 3, 5, 7, फिर 9 नहीं लीजिएगा, 9 3 से कट जाएगा, किसको लेंगे? तो हम लोग लेंगे 11, फिर आगे ले सकते हैं 13, और इसी तरह का आगे इसको बढ़ा देंगे। समझ में आ गया ना? चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? तो परिमेय संख्या उसे बोला जाता है जो बटा में लिखा था, ध्यान रखिएगा, P बटा Q के रूप में। कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। परिमेय संख्या जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 3 बटा 2, और क्या बोलेंगे? तो 5 बटा 3। इस तरह से जो बटा में लिखेंगे उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। और यहां मान के चलिए कोई लिख दिया है 7, तो इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना छुपा हुआ है? 1, तो इसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। कोई बोलेगा कि 9 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना छुपा हुआ है? 1। याद हो गया ना? परिमेय संख्या होता है जो बटा में लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। याद रहेगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसे बोला जाता है जो कि रूट में रहता है। जैसे हम लोग बोलेंगे √2, फिर हो जाएगा हम लोग का √3, फिर बोलेंगे √4। नहीं, √4 को नहीं बोलिएगा। काहे नहीं बोलेंगे? क्योंकि √4 को हम लोग जोड़ा में तोड़ सकते हैं। जोड़ा मतलब √4 को अगर तोड़ना चाहिएगा तो 2 दूना 4 टूट जाएगा ना। जो जोड़ा में टूटेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। आगे कौन हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं √5, जो कि जोड़ा में नहीं तोड़ सकते हैं। फिर √6 तो जोड़ा में नहीं टूटेगा। 3 दूना 6 जोड़ा में कहां टूटा? अलग अलग जाति में टूटा ना, तो हो जाएगा √6। ये सब जो रूट में होता है इसे बोला जाता है अपरिमेय संख्या। इसी तरह और आगे भी हो जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सअभाज्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सअभाज्य किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। किसको बोलते हैं? तो सअभाज्य बोला है ना, सअभाज्य मतलब ये जोड़ा में होता है। अब ऐसा जोड़ा होगा जो किसी ना किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से केवल कटेगा। जैसे कि हम लिख देंगे 8 और लिख दिए 15। देखिए तो 8 2 का पहाड़ा से कटेगा ना, लेकिन 15 2 का पहाड़ा से कटेगा क्या? नहीं, दोनों अलग अलग का पहाड़ा से कटेगा, उसको बोला जाता है सअभाज्य। और क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं 3 और 13। देखिए तो अलग अलग से कटेगा ना, इसको बोलेंगे सअभाज्य। बन जाएगा ना। सअभाज्य का मतलब होता है ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए। और कैसा बोल सकते हैं? तो और हम लोग बोल सकते हैं 5, 11, ये सब जितना भी है सब कहलाएगा सअभाज्य। हो जाएगा ना। इस तरह और आगे हम लोग कर सकते हैं। इतना सारा को हम लोग सीखें। चलिए अब लास्ट में देख लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोला जाता है? तो वास्तविक संख्या बस रियल नंबर, मतलब जितना भी नंबर दिख रहा है सभी नंबर, कुछ भी को ले लीजिए, सब कहलाएगा वास्तविक नंबर। जैसे कि बोलेंगे 1 वास्तविक नंबर है, हाँ। -3 वास्तविक नंबर है, हाँ। √2 वास्तविक नंबर है, हाँ। बोलेंगे 3 बटा 2 वास्तविक नंबर है, हाँ। फिर बोलेंगे हम लोग 4 वास्तविक नंबर है, हाँ। मतलब वास्तविक नंबर मतलब सब संख्या को, किसी को भी उठा लीजिए आप लोग उसको बोल सकते हैं वास्तविक नंबर। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इतना सारा नंबर के प्रकार को सीखा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लोग का संख्या पद्धति का टाइप 1 रहने वाला है। चलिए अब जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक प्रैक्टिस लिया है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? अभी हम लोग पढ़े ना, भाज्य संख्या किसको बोले हैं? तो भाज्य संख्या उसे बोला जाता है जो किसी ना किसी का पहाड़ा से कट जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। 41 किसी का पहाड़ा में आता है क्या? नहीं, 41 किसी का पहाड़ा नहीं आता है। 31 किसी का पहाड़ा से नहीं कटेगा। 71 कटता है क्या? 71 भी किसी का पहाड़ा से 2, 3, 5, 7 किसी से नहीं कटेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ 91 किससे कटेगा क्या? हाँ, 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ 2 और 1 21, 7 3 21, या फिर 13 7 91, 13 से भी कट जाएगा। मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, भाज्य संख्या का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप से दोस्तों आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने संख्या पद्धति का टाइप 1 को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टाइप 2 में हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे।
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले घंटी को जरूर दबा दें ताकि इसका टाइप 2 आए तो आप लोग को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।